स्वागत है, वेलकम। जी, थैंक यू अमर भाई। जी, सनातनी भाई हैं आप? जी, जी। ठीक है सर, हुक्म करें। नहीं, हुक्म कुछ नहीं करना, बस मेरा एक छोटा-सा प्रश्न था आपसे। जी, 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 जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ हुँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी में रहूँ, तो क्या मैं मुसलमान का एक अच्छा दोस्त बन सकता हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर आप ज़ुल्म और ज़्यादती यानी अन्याय या क्रोध ना रखें जी, और अहंकार में जी, ना आएँ, तो रह सकते हैं, जो कि आपके धर्म के लक्षण भी उनसे विरुद्ध जाते हैं। यानी धर्म भी, सनातन धर्म भी बताता है कि आपने अक्रोधित रहना जी, है और अहिंसा का जी, उपयोग करना है। हिंसा नहीं, बल्कि अहिंसा रखनी है। और इसी तरीके से जी, आपने जो आप मानते हैं वासुदेव कुटुंबकम, जो फिलॉसफी मानते हैं। जी, और जी। इसी तरह आपने न्यायकारी रहना है, जैसे ईश्वर न्यायकारी है, अन्याय नहीं करना। हुँ, तो ये चीज, और सत्य रहना है, यानी जस्ट रहना है आपने, सच, ट्रुथ। तो ये चीजें रहे तो दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? खुद कुरान के अंदर लिखा हुआ है, सूरह मुम्तहिना के अंदर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जी। के चले मैं दिखा भी देता हूँ, रुकें जरा, आपकी नहीं, मौजूदगी में आयत दिखाइए, दिखा देता बता दीजिए फिर। हूँ। चले मैं पढ़ ले, मैं गलत भी नहीं ना पढ़ना चाह रहा, इसलिए भी चाह रहा हूँ कि अच्छा, गलत पढ़ने से बेहतर ये आयत कि हम उसको खोल लें। वैसे तो मुझे याद है वो कुछ, इन्नल्लाह ला यनहकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम हुँ, मिन दियारिकुम। मैंने चाह रहा हूँ मैं गलत पढ़ने से बेहतर ये है उसको निकाल लूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो ये बन जाएगा सूरह अल मुम्तहिना चैप्टर 60 और हुँ, हुँ, वर्स बनेगी 8 और 9, ठीक है? हुँ, हुँ, 8 और 9। हुँ, तो हुँ, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 8 में, कि ला हुँ, हुँ, यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। ठीक है? अल्लाह फरमाते हैं हुँ, कि नहीं तुम्हें मना करता, अल्लाह तुम्हें हुँ, रोकता नहीं है कि तुम उन लोगों हुँ, से जो तुम्हारे दीन के तो हुँ, नहीं, यानी मुस्लिम तो नहीं है, मगर हुँ, वो ना तुमसे झगड़ते हैं, हुँ, ना तुम्हारे दीन के हुँ, बारे में ब्लास्फेमी कर रहे हैं, ना तुम्हें तुम्हारे हुँ, घरों से निकालते हैं कि निकलो यहां से, ये तुम्हारा देश नहीं है। अनतबर्रुहुम, हुँ, कि तुम उनके साथ अच्छे से हुँ, रहो। अनतबर्रुहुम का मतलब है भलाई से रहना, कि तुम उनके साथ अच्छे से रहो। व तुक्सितू इलैहिम, ना सिर्फ ये कि रहो बल्कि जस्टिस भी करो उनके साथ, हुँ, नाइंसाफी मत करो। इन्नल्लाह हुँ, युहिब्बुल मुक्सितीन, अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, जो न्याय करते हैं। हुँ, ठीक है? तो ये आयत जिससे पता चलता है कि आप उनसे दोस्ती रख सकते हैं। दोस्ती ना हुँ, रखने की वजह खुद आयत नंबर 9 के अंदर बयान की कि किन से दोस्ती नहीं हुँ, रखनी। अब वो बताने लगे हैं हुँ, आयत नंबर 9 में, हुँ, इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीनि व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लऊ। हाँ, तुम्हें हुँ, अल्लाह रोकता है कि तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती ना करना कि जो लोग तुम्हें कत्ल करते हैं, मारते हैं, और हुँ, मारते सिर्फ इसलिए हैं कि तुम मुसलमान हो। हुँ, ये तुम्हारे इस्लाम की वजह से। ये तो कटवा है, ये अच्छा, तो मुल्ला है। वखरजूकुम मिन अच्छा, दियारिकुम, और तुम्हारे घरों से निकालते हैं कि मुसलमान है, पाकिस्तान जाओ। वज़ाहरू हुँ, अला इखराजिकुम, और फिर ये भी मदद भी लिखा हुआ करते है हैं उन लोगों की। पाकिस्तान का। ओ यार, ये मैं समझा रहा हूँ ना यार, बदला बहुत अच्छे, नहीं, तुम तो फिर सीरियस ही आपकी हो तो गया सही मतलब। नहीं, मैं सीरियस नहीं ओहो। हूँ, आपका समझाने का तरीका ऐसा है कि मैं 6 साल का हूँ और आप मेरे को समझा रहे हो। अरे नहीं, ऐसे ही ठीक है, मैं समझाता समझ हूँ। गया। मैं ऐसे ही समझाता हूँ, नहीं पसंद आ रहा तो चला जा, मेरा दोस्त चला जा। मैं ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है? अगर समझना चाहते हो तो ऐसे ही समझोगे। अगर नहीं समझना चाहते कि मैं 6 साल का हूं, आप 60 साल के भी हो गए, फिर भी ऐसे ही समझाऊंगा। यही मेरा तरीका है। नहीं नहीं पसंद आ ओह! रहा तो दुकान बदल लो, ठीक है मेरा भाई? अब आगे बढ़ते हैं, सुन लो। कातलूकुम फिद्दीन व खरजूकुम मिन दियारिकुम, मुझे पता है चिड़ अंदर से क्यों उठी है, इसलिए जुमला बोला था, चेक करने के लिए कि क्या रिएक्ट करते हो। यही वजह पाकिस्तान बोला था। व खरजूकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हारे तुम्हारे घरों से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम हुँ, मुसलमान हो, इसलिए। और तुम्हें कहते हैं देश हुँ, तुम्हारा निकल गया है, निकलो इंडिया से, इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है। वजाहरु अला हुँ, इखराजिकुम, और मदद करते हुँ, हैं अला इखराजिकुम, तुम्हारे निकालने पर भी। वोट करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे, पॉलिटिक्स का पावर यूज करेंगे। ये भी नहीं लिखा हुआ यहां पर, मगर हो यही रहा है। वमन यतवल्लहुम, फिर याद रखो कि जो तुम में से उनके साथ दोस्ती रखेगा ना, ऐसे लोगों से, ऐसे प्राणियों से, हुँ, फउलाइका हुँ, हुँ, हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो भी जालिम है, वो भी अन्याय कर रहा है उनके साथ। ये दो आयतें हैं
जिससे आपको समझ आ जाती है कि क्यों अल्लाह की ज़ात ने। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखनी है, अच्छा ताल्लुक एक अलग चीज़ है, तवल्लियत इख्तियार करना अलग चीज़ होती है, ठीक है ना? तवल्ली का तवल्ली मतलब क्या होता तवल्ली है? हाँ, अब मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा, जैसे आप 6 साल के बच्चे हैं। तवल्लियत क्या है मतलब? ना, जैसे एक ये हाँ, उर्दू शब्द है ना एक्चुअली। उर्दू तो उर्दू इसीलिए क्या? समझाना पड़ता है ना, इसीलिए समझाना पड़ता है, आप अच्छा, टेंशन क्यों लेते हैं? जब जो इंसान नहीं नहीं सीख सर, जाता है ना। मेरे को आपका एक सेकंड ना, मेरा हमको पता नहीं आपका तरीका क्या है, इसीलिए हम बोल दिए, ठीक है ना। हमको लगा कि आप मेरे को समझा रहे हो उस तरह से, तो मैं बोल दिया, और कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बात आप नहीं, बोलो। समझाना पड़ेगा ना मेरा भाई, समझाना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि इस वक़्त पता है क्या हम्म, है अमित सिंह भाई, आप अकेले से बात नहीं हो रही। यहाँ हो सकता है 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे भी सुन रहे हों, हो सकता है आगे सुनें, हो सकता है आपके बच्चे सुनें। हाँ, तो मुझे बिल्कुल इसलिए बात बिल्कुल करनी बोलिए। पड़ती है लाइव, ये समझा करें, हम लाइव बैठे हैं, ये पर्सनल कॉल नहीं है। अच्छा, जी तो एक चीज़ ये समझनी है कि तवल्लियत से मना किया गया है, ना कि हुस्न सलूक से। अब इसको आसान लफ्ज़ों में हम्म, समझा देता हूँ। तवल्लियत का मतलब ये होता है कि आप झूठ है, बातिल को सपोर्ट करना शुरू कर दें। ये आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठेठ भाषा में। झूठ को, असत्य को, अन्याय को, हिंसा को, क्रोध को, स्वार्थ को, अपनी निजी भावनाओं को आप सत्य से ऊपर रखकर उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें। ये होगा कुफर की तवल्लियत। अब एक ये है कि मुझे आपसे इख्तलाफ है, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मगर सम्मान आपका हम्म, करूंगा। ये तवल्लियत नहीं है, ये है इंसानियत। क्या आप इंसान हैं? मैं आपका सम्मान करता हूं अमित भाई, कोई बात नहीं, आप मुझसे एग्री नहीं करते, कोई बात नहीं, लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ठीक है? ये पॉलिसी। तो इस्लाम ने रोका है इस चीज से कि मैं अमित की हम्म, खुशी के लिए, अगर अमित गलत है तो ये नहीं है कि मैं भी गलत करना शुरू कर दूं। यानी यूं समझें कि मेरा एक दोस्त है, वो अगर दारू पीता है, हम्म, तो मैं ये हम्म, सोचूं कि यार ये मुझसे नाराज हो जाएगा, तो चलो इसके साथ बैठ के दारू के 2 घूंट लगा लूं। नहीं, इस्लाम मना करता है इससे। आप उसका सम्मान करेंगे, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, आप उसके साथ अच्छे से बात करेंगे, मगर जब वो दारू या कोई बुरा काम कर रहा होगा, आपने उसके साथ बैठकर उसकी खुशी के लिए काम नहीं करना। जैसे दोस्त कहते हैं, आना यार, लगाना यार, क्या तू इतना मुसलमान बनता है, 2 घूंट पी लेना। इसको कहते हैं तबल्लियत। इससे मना किया इस्लाम ने, और कोई भी धर्म अच्छा होगा ठीक। कोई भी चीज से मना करेगा। हम्म, खैर, अब आप बात कर लें हम्म, जी। ना ना, हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, हम अगर दारू पीते हैं तो मेरा पर्सनल चॉइस है, आप हमें, मेरे साथ आप बैठ नहीं सकते हो कि नहीं मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा नहीं। मेरा भी कहना आपको ठीक नहीं है कि भाई आप पियो मेरे साथ में, लेकिन आप हाँ, मुझे हाँ। रोक तो नहीं सकते हो ना इस चीज से। नहीं नहीं नहीं, रोक तो कोई भी नहीं सकता। हाँ, मैं समझा जरूर सकता हूँ, अगर मैं आपका सही दोस्त हूंगा, अगर आपका हाँ सही हाँ दोस्त होगा, जैसे इवन आपका हाँ। अपना भाई, आपका अपना बाप होगा, वो भी यही करेगा, समझाएगा आपको। हम्म, देखो, जी जी। देखो दुनिया में अमित भाई इतने लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मैं आपको ही क्यों हम्म, समझाऊंगा? क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है, हम्म, आप मेरे दोस्त हो, मैं सम्मान, मैं चाहता हूँ आप बचो बुराई से। तो मैं चाहूंगा यार अमित जी। देख, दुनिया में इतने लोग गिरे पड़े हुए हैं, मैंने कभी किसी को नहीं रोका, मगर तुम्हारे साथ मेरा ताल्लुक है, रिलेशन है, दोस्ती है। मुझे नहीं अच्छा लगता तू हम्म, दारू पी कर, बिल्कुल बेकार आदमी लगता है, इतना समझदार आदमी है, दारू पी कर को उधर उल्टियां कर रहा है, उधर गिरा हुआ है, अपनी होश नहीं है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, ये तेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। ऐसे करके मैं समझा दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। ऐसे तो बाप भी, भाई भी, बीवी भी, बच्चे भी समझाते हैं, बड़ों को भी, छोटों को भी। जी। बस इतनी सी बात। चलिए, थैंक यू अमीर भाई। मेरी को बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ अमित भाई, ठीक है? अरे नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली बात ऐसा है ना कि कभी कभी कोई कोई जब भी इतना न्यूज पर आ गया है ना कि दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी सुन करके कि मुसलमान के साथ मत रहना, वो काफिर समझता है, ऐसे वैसे बहुत तरह का बात होता है ना। या हाँ, हाँ। दोस्त यार में भी कभी कभी कोई कोई बोल देता है तो थोड़ा सा अजीब टाइप पर लगता है। तो अभी चला था, लाइव आपका चल रहा था, तो मैं सोचा कि ज्वाइन करके पूछ ही लो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट है, आपका बिल्कुल राइट है, और आप सही कह हम्म, रहे हैं कि बड़ी तादाद में, जारी बात है, हम्म, प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो किसी इंसान का इन्फ्लुएंस होना वो अवश्य है उसमें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो, ठीक है? तो ये जरूरी हम्म। है कि आप उसमें कंफर्म करें, आपने अच्छा किया, आपने आकर पूछा, और मजीद भी पूछिएगा, ठीक है? मैं चाह रहा हूं कि जब आप आ ही गए हैं, ये ये ट्रांसलेशन आपने पढ़नी है मेरे लिए, ये पढ़े जरा यहाँ से। हम्म। अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ न्याय करो जो जिन्होंने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया और न
तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला, निसंदेह अल्लाह न्याय करने वालों को पसंद करता है। जी, जी यही मैंने बिल्कुल। आपको तो समझाया। ये कहाँ से आप रेफरेंस दे रहे हो इसका? ये कुरान है, चैप्टर 60 वर्स नंबर 8। कुरान अच्छा, कुरान 60 में का लिखा हुआ 8। है ना? हाँ, कुरान में लिखा है, हाँ 60 का 8। ठीक है, जी, जी। चलिए, हाँ, थैंक यू, ये बहुत शुक्रिया। ठीक है अमित भाई, थैंक यू, जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने इसीलिए निकाल कर अमित भाई सामने रखा था इसको, ताकि आप कल को ये कह सकें कि मैंने अपनी आंखों से खुद पढ़ा है कुरान में। मैंने सिर्फ किसी मुसलमान से सुना नहीं कि वो कोई अपनी बात कर रहा हो। इसलिए मैं स्क्रीन पर लाया हूं आपके लिए, ताकि आपको विश्वास में और बढ़ोतरी मिल सके।